इलेक्शंस मुल्क भर में चल रहे हैं, उसके साथ साथ कश्मीर में भी इलेक्शंस होने जा रहे हैं। और 13 को श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में पोलिंग होगी, जो कि कश्मीर की पहली कॉन्स्टिट्यूंसी है पोलिंग के हवाले से। इसी सिलसिले में आज हम आप पहुंचे हैं आगा सईद रुहुल्लाह के घर, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, जहां हम पूरा दिन उनके साथ गुजारेंगे और देखेंगे कि कैंपेनिंग का प्रोसेस किस तरीके से होता है। दुकान चलान वोल शहरी भाई तिम वन तुम स्टेट लैंड तुम गह चलान कड़ो यह सोरे जमीन तह नश नबर पे अनवो तिम बसो जमीन पे ननवान वन चूर वन कह तुम तिमन असन साथ पे मफाद बाबत अक दो मफाद बाबत इसलिए बह यूत सिर्फ अकु चीज थो याद कर वनस मे नमाज गया मे पे तुह मफाद रटित पन कौम छुआ कुन कुन बिस्मिल्लाह कर सारी मफाद मिलनो तुम दरिया त्रो तुम कि तुम मफाद ठुकरत आज मान बाबत नुन पंचकरवार बाबत नुन डल बाबत नुन तुम प्रत अकिस कौम किस अकिस फर्द सद बाबत तमिस कशर सद बाबत नुन पहाड़स पे शहरन मज स्कूलन मज तमिस मुसलमान सद बाबत नुन केरला पे वनकस पे पता अगर सारी कोशिश कर ताकत सद लड़नस तुम जिम्मेदारी ताकत सद लड़न। इस वक्त हम मौजूद हैं त्राल शरीफ के एक इलाके में, जहाँ पे हम आज आगा रुहुल्लाह मेहदी के साथ आए। जो पिछले इलेक्शंस और ये इलेक्शंस हैं, इनमें काफ़ी कुछ चेंज हमें देखने को मिल रही है। तो कैंपेनिंग करके लोगों से मिलके क्या फील कर रहे हैं आप? इस कैंपेनिंग के ज़रिए बहुत बड़ा मकसद जो था, ये मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल स्पेस जो क्रिएट होनी चाहिए थी वो हुई, और पॉलिटिकल ओपिनियन का एक्सप्रेशन शुरू हुआ। और इस कैंपेनिंग के ज़रिए जो एंथुसियाज्म से ज़्यादा सेंटिमेंट देखने को। अदरवाइज नॉर्मली आप इलेक्शंस में अगर आप एंथुसियाज्म देखें तो आप ये मान के चलते हैं कि कैंपेनिंग बहुत अच्छी चलती है। मैं सेंटिमेंट्स को जो इस वक्त देख रहा हूँ को एंथुसियाज्म से ज़्यादा समझता हूँ। और ये 5 साल से जो सेंटिमेंट्स दबे हुए थे, लोगों को एक्सप्रेस नहीं करने दिया गया, बात नहीं करने दी गई, वो पॉलिटिकल स्पेस नहीं था। इस कैंपेनिंग के ज़रिए आप देख पाते हैं कि वो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन भी शुरू हुआ, वो पॉलिटिकल स्पेस जो हमें नहीं दी गई थी वो बन रही है। और एंथुसियाज्म से ज़्यादा लोगों के सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, सेंटिमेंटल एक्सप्रेशंस हो रहे हैं, और ये जाहिर कर रहे हैं कि हम किस दौर से गुजर रहे थे और किस दौर से गुजर रहे हैं, इसको लेके हमारे सेंटिमेंट्स क्या हैं। कोशिश करेंगे यहाँ कुछ लोगों से बात करने की, उनके तासुरात जानने की इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि श्रीनगर कुछ दिन में पोलिंग के लिए जा रहा है। श्रीनगर में कुछ दिन बाद वोटिंग होने जा रही है, और श्रीनगर जो है कश्मीर की पहली कॉन्स्टिट्यूंसी होगी जहाँ की पोलिंग होंगे। और ये जानना ज़रूरी है कि ऑन ग्राउंड क्या हालात हैं, किस पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। इसीलिए आज हम यहाँ मौजूद हैं और हम लोगों से बात करेंगे इसी हवाले से। तो आज रैली मजमित आग से रैली चला रहा है, तो क्या बासा ये कैंडिडेट छा बेहतर, ये पार्टी छा बेहतर, तो अगर बेहतर थी क्या बेहतर मसल कैंडिडेट यह कैंडिडेट कहें, कम से कम वो 2000 पे कैंडिडेट बड़गमस मज 3 फीट तम ये सात 19 मज 307 न्यूक ये अम तुल आवाज कि 307 गो अस पे खिलाफ, यह रूद बराबर सो आवाज तुलान कि 307 गो अस खिलाफ, अस गो यह जुल्म। तो अमिस नफरस त्राउन वोट कि पार्टी त्राउन? पार्टी तो शख्स गो शख्स वुचित कि शख्स कुछ बड़गमस मज कर हर कुछ जाए कम वो तो कर बड़े कम ऑटोमेटिक अमिस लुक पत किन दरबदर कि ईमानदार शख्सियत तवे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी अमिस त्रो सह नेशनल कॉन्फ्रेंस। जब ज्यादा लोगों से मिलने का मौका मिलता है तो क्या बात का वजन उतना ज्यादा बढ़ जाता है? असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से मैं लड़ता था, ये 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, तो आपका जो स्कोप है बढ़ जाता है, इंटरेक्शन का, लोगों के साथ बात करने का जो स्कोप है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, आपका एरिया बढ़ जाता है, आपकी पॉपुलेशन जिनके साथ आप एंगेज करते हैं वो बढ़ जाता है। वज़न तो नहीं कहूँगा, वज़न है भी एक लिहाज से कि जो इस वक्त बिलखुसूस हालात है, हमारे हालात की वजह से जो बात हमें करनी चाहिए, जिस लेवल पे करनी चाहिए, हमारे इस वक्त लोकल इश्यूज़ नहीं है, हमारे इस वक्त बेसिक फैसिलिटीज़ के इश्यूज़ नहीं है, हमारे कंस्टिट्यूंसी वाइज इशू नहीं है, हमारा इशू जो है वो जेनरिक है, वो ओवरऑल सोसाइटी का है। तो इसके लिए लाजमी था कि सोसाइटी के साथ जितना ज़्यादा मुमकिन हो सके एंगेज किया जाए, और ये
पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जितनी बड़ी हो सकती है उतना बड़ा आपको ऑडियंस मिलता है और जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दो तरफा है, एक आपको ऑडियंस मिल जाती है बहुत बड़ी जिनके साथ आप एंगेज कर पाते हैं, और दूसरा आप अपनी मैसेज जहाँ तक पहुँचाते हैं फिर आपको रिएक्शन से लगता है कि अपनी उस बेस से, असेंबली बेस से बाहर निकल के जो आप सोचते थे, जो मैं सोचता था, जो मैं महसूस करता था, वही एहसासात पॉपुलेशन की इस बड़ी सेक्शन ये तो जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी। ये सो मतलब रतर साहबन कर्म अत मे JK बैंक, रेसिटेशन, हायर सेकेंडरी, सड़क, मतलब सह चीज रतर साहबन दुत अमे मूजूब नेशनल कॉन्फ्रेंस कर सपोर्ट। सारस मज बसान सारे खुद मजबूत जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल अभी उम्मीद क्या है कि कैसा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि कुछ जैसे आपने कहा कि 18 असेंबली सेगमेंट्स हैं इसमें और बहुत सारे सेगमेंट्स ऐसे हैं जहां हमने अक्सर देखा है कि बहुत कम टर्न आउट होता है, तो इस बार क्या उम्मीद है कि टर्न आउट कैसा रहेगा? उम्मीद लग भी रही है और होना भी चाहिए। आपके वसातत से मैं नाजरीन से गुजारिश करूंगा कि इस बार टर्न आउट अगर वो समझते हैं कि हम अपने लिए एक पैगाम भेजे, अपने तशख्खुस के लिए एक पैगाम भेजे हुकूमत हिंद तक और हिंदुस्तान की पूरी आवाम तक, तो टर्न आउट बढ़ जाना चाहिए ताकि वो लेजिटिमेट मैंडेट मिले। जो भी आवाज़ यहाँ से जाए उसके लिए एक लेजिटिमेट मैंडेट मिले और मैंडेट विद मेजॉरिटी हो। कोई ये ना कहे कि 10% का मैंडेट है, 5% का मैंडेट है। मैंडेट जो अक्सर होता रहा है। बिल्कुल हाँ, तो उस कॉन्फिडेंस के साथ वो आवाज़ जाए, इसलिए लोगों का बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा लगता भी है कि शायद अपनी बका के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए लोग आमादा है इस बार वो इलेक्शन पोलिंग बोट्स की तरफ रुख करेंगे। तकरीबन 1500 वनकस NCS 5% वनकस NCS ये सैनिस गामस मज इंशाल्लाह वनकस रोहला सोब इंशाल्लाह ये करवान कामयाब। सबसे स्ट्रॉन्ग कहाँ पाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को? जहाँ भी मैं गया अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए फ़ज़ा भी है, ज़मीन भी है। बडगाम के तीनों कंस्टिट्यूंसीज में, बडगाम ज़िला के तीनों कंस्टिट्यूंसीज में फ़ज़ा बहुत अच्छी लगी। श्रीनगर में तो है ही है अल्हम्दुलिल्लाह, वो एंथुसियाज़म भी और सेंटिमेंट भी शायद जो पिछले 30 साल से यहाँ पे इतने खुली फ़ज़ा में ज़ाहिर नहीं होते थे, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जोश खरोश से अपने सेंटिमेंट्स को जाहिर करते हैं। कल मैं गांदरबल में था, बहुत अच्छा रिस्पांस वहाँ पे मिला। गांदरबल डिस्ट्रिक्ट से भी ऐसी उम्मीदें हैं और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट और शुपिया में गए थे। पुलवामा में हमने परसों जलसा किया, बहुत एंथुसियास्टिक वहाँ पे लोगों का रिस्पांस था। उससे पहले वहाँ पे एक इंटरेक्शन हुई जवानों के साथ, लोगों के साथ, वहाँ पे भी माहौल बहुत अच्छा लगा। राजपुरा में भी ऐसा ही बहुत अच्छा रिस्पांस वहाँ पे भी मिला। इसी तरह सित्राल भी हम गए थे, जो जैसे कि आपने कहा बहुत कम पोलिंग परसेंटेज होती थी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में, उनमें से त्राल भी है। अच्छा खासा जो माहौल बनता हुआ वहाँ पे भी दिखा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे लगता है इस वक्त लोग ये समझते हैं कि ये वो जमात है जो हमने खुद बनाई है, किसी मुल्क ने नहीं बनाई है, किसी एजेंसी ने नहीं बनाई है। हाँ, एक मकसद के लिए बनाई है। हम इस जमात के साथ इस वक्त खड़े होकर इस जमात को भी वो मकसद याद दिलाएं और अपने उस मकसद के लिए जमात को भी आमादा करें और खुद को भी। इस बार जो इलेक्शंस है इसमें वोट देना ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है बाकी इलेक्शन। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि अगर आप इस इलेक्शन में वोट अक्सरियत से देते हैं, वो आप ये पैगाम भेजते हैं इंस्टीट्यूशंस को पूरे हिंदुस्तान में कि पार्लियामेंट में जो फैसले लिए गए जम्मू कश्मीर के खिलाफ 5 अगस्त को, इस वोट के ज़रिए और मेजॉरिटी के साथ अगर आप वोट देते हैं, आप उस वोट के ज़रिए उस फैसले के खिलाफ अपना डेमोक्रेटिक पैगाम भेजते हैं और वो वोट देते हैं जिससे आप उन फैसलों को रद्द करते हैं। तो क्या वजह ये इस पे मोवन की इमो कायम करमस लीडरशिप बेस्ट लीडरशिप आगा रूहुल्लाह से बेस्ट लीडर, ईमानदार लीडर जागुरिया पे गो सपोर्ट कर। अच्छा
मतलब मोल बिल तल पे वोत चाने कथे मगर अहज कारकर्दगी सारी खुद बेहतरीन ये मतलब ये इलाकस मज सबन कारकर्दगी सारी खुद बेहतरीन जन मजा आए कह। मेरे जहन में एक सवाल आता है कि जब आप वोटिंग की बात करते हैं ना, एक दो किस्म के नैरेटिव चलते हैं। एक नैरेटिव चलता है कि अगर हम वोट देते हैं, कश्मीर में 70% टर्नआउट होता है, 80% टर्नआउट होता है, तो एक बात आती है कि नॉर्मलसी है, सब कुछ ठीक है, इसीलिए वोटिंग हो रही है। आप ये बात आती है कि देखें जी, आगा रुहुल्ला पुलवामा जाके कैंपेन कर रहा है, या कोई और कैंडिडेट वही लाल चौक में जाके प्रचार कर रहे हैं, अपनी कैंपेन कर रहे हैं, या और भी कोई कैंडिडेट हो, अशरफ साहब हैं वो कहीं और जाके कर रहे हैं, तो इसको वो नॉर्मलसी के तौर पे पोर्ट्रे करते हैं। एट द सेम टाइम अगर वोटिंग टर्नआउट नहीं होता है, लो वोटिंग परसेंटेज होती है, तो उसमें ये कहा जाता है कि सिचुएशन अभी ख़राब है, सिचुएशन ठीक नहीं हुई है। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? ये एक मजाक है जो इन इलेक्शंस के हवाले से लोगों का बनाया जाता है। हर इलेक्शन में मैंने ऐसे ही देखा है। जहाँ तक मेरी यादें जुड़ी है, मैंने 96 के इलेक्शन के हवाले से भी यही खबरें सुनी थी कि वोटिंग शुरू हुई तो सब कुछ नॉर्मल है। 2002 के इलेक्शन में परसेंटेज बढ़ी तो यही कहा गया कि सब कुछ नॉर्मल है। 2008 में जो यहाँ पे माहौल बना, उसके बाद परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ी। अगर आपको याद हो 2008 के उन हालात के बाद, उसके बाद जो ही असेंबली इलेक्शन हुए तो उसमें इलेक्शन के हवाले से परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो यही खबरें बताई गई, यही बातें बताई गई। 2014 उसके बाद 2011 में हमारी हुकूमत में, जिसकी सरबराही उमर अब्दुल्ला कर रहे थे, हमने पंचायत इलेक्शन किए तो वोटिंग परसेंटेज 80 से 85% तक चली गई। तो यही बातें बताई गई। 2014 में भी वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ी, यही बातें बताई गई। मगर बात ये है कि ना 1996 के इलेक्शन से यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हुआ, ना उनके बाद के इलेक्शन से ये सब कुछ नॉर्मल हुआ। नॉर्मल सी यहाँ पे लाना इससे बड़ी बात है, इलेक्शन के परसेंटेज से बड़ी बात है। जब तक कि इस इशू को, इस सेंटिमेंट को लोगों को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट ना दिया जाए, एक परमानेंट सेंस ऑफ अचीवमेंट ना दिया जाए, तब तक नॉर्मल सी पर्सपेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है कि आप किस नज़रिए से नॉर्मलसी को देखते हैं। कश्मीर लाइफ कैंपेन ट्रेल के इस शुमारे में इतना ही है। हम कोशिश करते हैं कि अगले शुमारे में हम किसी और लीडर के साथ आपकी इंटरेक्शन कराएं, हम उससे मिलें और लोगों से बात करें इस इलेक्शन के हवाले से। अभी के लिए इतना ही। आप बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।